Okay, the next question is based on the arguments, and you can see here the question is saying that fill the function add which takes two parameters a and b. That means function आपका क्या ले रहा है, दो parameters a and b. कौन सा function add? Inside the function add a comma b and return the result. फंक्शन को ऐड करना है और रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट को, राइट. कॉल दिस फंक्शन बाय पासिंग द आर्गुमेंट डी कमा ई एंड प्रिंट द रिजल्ट, राइट. सो यहाँ पे अगर आप देख लोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दिया हुआ है. दैट मीन्स दिस इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, दिस इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर. यू कैन से हियर डी एंड ई इज व्हाट, ग्लोबल वेरिएबल. डी एंड बी इज हियर ग्लोबल वेरिएबल. दैट मीन्स यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, राइट. देन आपका यहाँ पे फंक्शन है डेफ एड फंक्शन, राइट. एंड यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इट इज सेइंग दैट फिल द फंक्शन एड विच टेक्स टू पैरामीटर्स ए एंड बी. ये एड क्या ले रहा है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले रहा है. कौन कौन सा, ए कमा बी. आप ऐसे लिख सकते हो इस ब्रैकेट के अंदर. लेट्स से आई राइट इट, ऐसे लिखना है आपको डेफ, ये तो ऐसे ही रहेगा. उसके बाद ऐड आ रहा है, कीप इट एज इट इज. ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के बीच में यू विल बी राइटिंग ए कमा बी, राइट. ए कमा बी यहाँ पे आ गया आपका, which are your two parameters, and here it is saying this inside the function add a comma b and return the result. ए और b को ऐड करो और उसको रिटर्न कर दो. आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, सम इज इक्वल टू a प्लस b, एंड देन आप यहाँ पे कर सकते हो रिटर्न सम. ये भी पॉसिबल है, बट अगर आपको इन दो लाइन्स के भी बदले एक ही लाइन में लिखना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ दीज टू लाइन यू कैन सिंपली से हियर रिटर्न a प्लस b. That's it, right? And यहाँ पे if you see line number 9, it is saying x equal to call the add by passing d and e as an argument. add function को आपको call करना है और यहाँ पे pass क्या करना है, d and e. So I will call here function. That means I will say here add, and here you have to pass the argument. क्यों pass करने argument? Because here you are having the parameter a, here the parameter b. If you will keep it like this, then it will throw an error. एरर क्या होगा, मिसिंग टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, राइट. क्योंकि पैरामीटर्स दो है, यहाँ पे आप कुछ पास नहीं कर रहे हो तो इट विल थ्रो एन एरर. तो यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया है आपको क्या पास करना है, डी एंड ई. सो आई विल बी पासिंग हियर डी एंड ई. सो व्हाट आई विल से हियर, आई विल से हियर डी कमा ई. दैट्स इट, राइट. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो. सो इफ आई विल राइट इट अप्रोप्रिएटली, सो व्हाट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू राइट डेफ एड, and here you can pass a comma b as it is saying. So I will say here return a plus b, right. जो आपका x है, x की जगह you can say x is equal to, you have to call this function add, and they are giving the hint you have to pass d comma e, which is your global variable. Global variable d and e you will be passing, and this a and b, if you know, if you have seen my last videos as well, this is becoming what, local variable. Local variable, right. So you are adding the local variable and returning to the position. Suppose अगर आपका d, let's say d is your 6 and e is your 5. So what you are saying, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन आप कर रहे हो, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है. x is equal to add. जब भी आप ये ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स फंक्शन कॉल इज हैपनिंग. इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं. अब d की जगह हम क्या पास कर रहे हैं, 6, because in d we have stored 6, and e की जगह we are passing 5. that means this 6 is been stored in a, 6a में store हुआ, and b में क्या store हुआ, 5. then you are saying here return a plus b. that means यहाँ पे क्या होगा, 6 plus 5 which is 11. ये 11 कहाँ पे रिटर्न होगा, फ्रॉम द पोजिशन जहाँ पे आपने कॉल किया है. जहाँ पे आपने कॉल किया है उस पोजिशन पे ये रिटर्न करेगा. दैट मीन्स दिस 11 will be returned to the position जहाँ पे आपने कॉल किया. मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस होल थिंग यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 11. अब you are saying x is equal to 11. that means this 11 is stored in now x. that means x is equal to 11. then you are saying print x. you are saying print x. तो यहाँ पे 11 आपका प्रिंट होगा स्क्रीन पे. I hope you understood this question as well. Now let's see the next one.